गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज हाउ का पार्ट 3 सेशन है। इस पिछले 2 सेशन में हमने पढ़ा हाउ को कैसे यूज करते हैं नाउन या एडजेक्टिव के साथ, बताना है क्वालिटी, एडजेक्टिव को बताना नाउन एंड प्रोनाउन का। और लास्ट सेशन में पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि वर्ब के साथ हाउ का प्रयोग कैसे करते हैं, किस पर्पस के लिए करते हैं, जिसमें पर्पस 2 था हमारा, साधन और तरीका, मीन्स एंड वे। तो लास्ट पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि किस साधन से हम लोग काम करते हैं, उसको पूछने के लिए हाउ का प्रयोग करते हैं, और साधन को बताने के लिए क्या क्या वर्ड का प्रयोग करते हैं, कौन कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, कैसे हम साधन को बताते हैं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे हाउ का प्रयोग वर्ब के साथ वर्ब के तरीका को पूछने के लिए, कि किस तरीका से काम करते हैं। कोई भी काम करते हैं तो काम करने का तरीका क्या है, उसको जानने के लिए या बताने के लिए जो हमारे पास पूछने का एक तरीका है, पूछने का एकदम सेम वे है। हाउ से हम लोग तरीका भी पूछेंगे तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, हाउ और इसके बाद डू या डज और सब्जेक्ट और देन वर्ब 1 देन ऑब्जेक्ट। यही सेम स्ट्रक्चर फॉलो करता है। आपने देखा वर्ब के साधन में भी यही स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा था और वर्ब के तरीका को पूछने के लिए भी यही स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। जैसे आपको पूछना है कि आप पढ़ते हैं तो किस तरीका से पढ़ते हैं, आप कार चलाते हैं तो आपको कार चलाने का तरीका क्या है, आप अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी बोलने का तरीका क्या है, खाना खाते हैं तो खाना खाने का तरीका क्या है, किस तरीके से आप काम करते हैं। अगर क्वेश्चन है आपका कि हाउ डू यू सिट, आप बैठते हैं तो बैठने का तरीका क्या है आपका, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन, हाउ डू यू सिट, आप कैसे बैठते हैं। तो आंसर देना है आपको तरीका से। क्या पूछना है आपको, तरीका। क्या जानना चाह रहे हैं हम लोग इसको, क्या बैठते हैं, तरीका पूछ रहे हैं, तरीका बताइए, तरीका क्या है, क्या तरीका है आपके बैठने का। तो हाउ डू यू सिट, तो आंसर होगा हमारा कि आई, यू सिट का आई सिट, और किस तरीका से बैठते हैं, तो ठीक तरीके से बैठते हैं, तो प्रॉपर्ली आई सिट प्रॉपर्ली, किस तरीके से बैठते हैं। आप किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं, हाउ डू यू ड्राइव योर कार, तो आई ड्राइव द कार केयरफुली। तो केयरफुली क्या बताया आपने, तरीका बताया कि किस तरीके से आप गाड़ी चलाते हैं। तो आपने देखा यहां पे प्रॉपर्ली क्या है ये, या केयरफुली क्या है, या एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब का यूज करते हैं हम लोग तरीका को बताने के लिए। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है कि किसी भी काम के तरीका को बताने के लिए एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। तरीका बताने के लिए हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। तरीका बताने के लिए हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। तो अब बात यह आती है कि एडवर्ब आएगा कहां से, पहला। दूसरा कि एडवर्ब का पोजीशन कहां होगा वाक्य में। तो बड़ा सिंपल है, देखिए क्वेश्चन था हाउ डू यू सिट, तो आई सिट प्रॉपर्ली। एडवर्ब होता क्या है, क्रिया की विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता। तो क्रिया के बाद लगता है इसका प्रयोग, वर्ब के बाद। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद। हाउ डू यू ड्राइव द कार, आई ड्राइव द कार केयरफुली। तो केयरफुली एक एडवर्ब है जो कहां लगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो तरीका है वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडवर्ब, उसका प्रयोग आपने कर दिया। तो एक तो इंपॉर्टेंट बात यह थी कि लगेगा कहां, तो आप वर्ब को क्वालिफाई करेंगे तो वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर एडवर्ब। पहला तो ये था। दूसरी बात है कि ये एडवर्ब कहां से लाएं, कितना वो एडवर्ब्स याद करें। तो आपको एडवर्ब्स बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल तरीका है। एडवर्ब बनाते कैसे हैं, यानी वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स को हम लोग फॉर्म कैसे करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। तो आइए मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब के बारे में हम बात करते हैं कि एडवर्ब को हम बनाते कैसे हैं। एडवर्ब लगाएंगे कैसे, ये तो बता दिया। कहां लगाएंगे, तो पोजीशन बता दिया कि भाई सब्जेक्ट
वर्ब, ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडवर्ब का प्रयोग कर देंगे। आई ईट प्रॉपरली, यहां पे क्या था, प्रॉपरली एडवर्ब था तो ईट के बाद लगा दिया। आई ईट मैंगो प्रॉपरली, आपने ऑब्जेक्ट लगाया तो ऑब्जेक्ट के बाद कर लिया। आई सिंग अ सॉन्ग स्वीटली, आपने स्वीटली कहां कर दिया, सॉन्ग के बाद कर लिया। तो ये पोजीशन तो हो गया। अब एडवर्ब बनाएंगे कैसे, तो बड़ा सिंपल है, याद नहीं करना है आपको। क्या करना है, बहुत सिंपल सा वे है कि किसी भी एडजेक्टिव, एडवर्ब्स के बारे में देखेंगे, एडवर्ब्स किसी भी एडजेक्टिव में एलवाई लगा देंगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा। एडजेक्टिव प्लस एलवाई इज इक्वल टू एडवर्ब। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि अगर उस एडजेक्टिव में एलवाई लगा रहे हैं और वह एडवर्ब तो बन जा रहा है, लेकिन क्या वह वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है? ऐसा नहीं कि जितने भी एडजेक्टिव है सब में लगा लीजिए आप। लॉन्ग एक एडजेक्टिव है तो लॉन्गली कर दीजिएगा, एडवर्ब तो बन जाएगा लेकिन उसका कोई सेंस नहीं आएगा, क्योंकि लॉन्गली तरीके से कोई काम थोड़ी करते हैं। फैट एक एडजेक्टिव है तो फैट में एलवाई लगा दीजिएगा। बोले फैटली, क्या फैटली तरीके से कोई काम करते हैं? तो ये भी ध्यान देना होगा कि जो एडवर्ब बना रहे हैं आप, बन तो जाएगा एडवर्ब, लेकिन क्या मीनिंगफुल एडवर्ब बन रहा है? तो देखना है आपको, ये सेंस लगाना है कि जो काम कर रहे हैं वो कहने का पर्पस क्या है आपका। पर्पस के अकॉर्डिंगली आप एडजेक्टिव में एडवर्ब बनाइए। विशेषण में एलवाई लगा देंगे तो क्रिया विशेषण बन जाएगा। जैसे काइंड, काइंड मतलब होता है दयालु, या एक एडजेक्टिव है, उसमें लगा देंगे एलवाई तो बन जाएगा काइंडली। काइंड से बना काइंडली। अब किसी से कोई काम करते हैं तो कैसे, काइंडली, दयालुता पूर्वक, यह एडवर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करता है। हाउ डू यू बिहेव विद द पुअर, आई बिहेव विद द पुअर काइंडली, दयालुता पूर्वक बिहेव करते हैं हम गरीबों से साथ। तो ये सेंस हुआ। ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि आई बिहेव विद द पुअर फैटली, ये तो गलत सेंटेंस है। तो सेंस भी आना चाहिए कि कैसे करते हैं। सिमिलरली बैड, बैड से एलवाई लगा देंगे, बैडली, आप कैसे बात करते हैं, तो आई टॉक बैडली, बैडली बुरी तरह से। ही बीट्स बैडली, वो बुरी तरह से पीटता है। तो तरीका बता दिया आपने कैसे, क्या तरीका है। लेकिन गुड में गुडली नहीं होता, कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जिसमें एलवाई नहीं लगा सकते, जैसे गुड में नहीं लगा सकते आप, फास्ट में नहीं लगा सकते आप। तो गुड का होता है वेल, गुड एक एडजेक्टिव है जिसका एडवर्ब होता है वेल। तो हाउ डू यू स्पीक, तो आप बोलेंगे आई स्पीक वेल, अच्छा से। हाउ डज योर मदर कुक, माई मदर कुक्स वेल, अच्छा से बनाती है। फास्ट में आएंगे, हाउ डू यू रन, तो आपको बोलना है कि तेजी से। तो फास्ट एक एडजेक्टिव है, लेकिन फास्ट को एडवर्ब बनाने के लिए एलवाई लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है। फास्ट का एडवर्ब भी फास्ट ही रहता है, तो बोलेंगे ही रन्स फास्ट। हालांकि स्लो में लगाएंगे स्लोली, ही रन्स स्लोली। केयरफुल केयरफुली, सिंसियर सिंसियरली, बोल्ड बोल्डली, प्रॉपर प्रॉपरली, ऑनेस्ट ऑनेस्टली। हाउ डू यू डू योर बिजनेस, आई डू माई बिजनेस ऑनेस्टली। हाउ डू यू वर्क, आई वर्क सिंसियरली। हाउ डू यू लिसन टू मी, आई लिसन टू यू केयरफुली। तो केयरफुली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, जो कि बताया लिसन को क्वालिफाई किया। कैसे आप सुनते हैं, तो ध्यान पूर्वक सुनते हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे एडजेक्टिव है जिसको आप प्रैक्टिस कीजिए, एलवाई लगाइए, एडवर्ब बनाइए, और एडवर्ब बना लेंगे तो उसका प्रयोग कहां करना है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए। हाउ डज योर फादर वर्क इन द ऑफिस, तरीका पूछते, तो माय फादर वर्क्स इन द ऑफिस सिंसियरली, केयरफुली, अटेंटिवली। तो इस तरह से आप एलवाई लगा के बना सकते हैं। बहुत सारे एडजेक्टिव में एलवाई लगा के बना सकते हैं एडवर्ब को। तो आप आज के सेशन में आपने पढ़ा कैसे हम तरीका को बताते हैं, वर्ब के तरीका को कैसे क्वालिफाई करते हैं, एडवर्ब से क्वालिफाई करते हैं। एडवर्ब्स के बारे में, एडवर्ब्स का और भी यूजेज है, बट वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब्स का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो ये आपने पढ़ा आज के सेशन में।